जय जोहर संगवारी हो, मैं हूं नवीन और आप मन देखा था न्यूज़ 36 के खास कार्यक्रम दिन भर के जबर खबर। तो जबर खबर में सबसे पहली जिन बड़े खबर है ऊपर बात करबो धर्म संसद में अधर्म के। जैसे कि आप मन आज दिन भर जो सोशल मीडिया और खबर में चलत है कि कल जो धर्म संसद रायपुर में हो रही है तेमा हमार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बर अपमानजनक शब्द कहे गई। बता दें कि बाबा कालीचरण हाँ धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ला लेके अब शब्द कहीस। मोहनदास करमचंद गांधी देश के सत्यानाश करे है ऐसे करीस। एक संगे संग नाथूराम गोडसे जिन महात्मा गांधी के निशंक हत्या करे रही से तेकर जय जयकारा करीस, श्री राम के नारा भी लगाईस। बता दें कि मंच ले कालीचरण बाबा हा जो अपमान करे रही से लेके कल संझा ले लेके अभी तक प्रदेश में गहमा गहमी मचे हुए है। FIR के दौर जारी है। कई जगह कांग्रेसी कार्यकर्ता मन थाना में जा जाके एक शिकायत करत है। बता दें कि जैसे ही कालीचरण बाबा हा ये अमर्यादित बयान मंच ले दिहिस, वहाँ मौजूद गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राम सुंदर दास घुसिया गए और तुरंत मंच में आइस और मंच में से ही जो आयोजन समिति है नीलकंठ त्रिपाठी तेला गुस्सात हुए कहिस कि ये धर्म संसद में मोर नाम के इस्तेमाल काबर करे गए है। अगर ऐसे बयान राष्ट्रपिता ला लेके देना रही से अपन मनमानी करना है तो मूला काबर बुलाए गई से इसे आयोजन समिति लहू गुस्सात हुए बोलिस। ओला गुस्सा में ही अपन आपला ये धर्म संसद ले अलग कर ली है। सबसे पहली आवाज देखिन कि का हो रही से पूरा वीडियो में एक नजर डालथन। राजनीति के द्वारा कब्जाया और वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। वो नाथूराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो हरामी को। देखो ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है, ये फोड़े फुंसियों का, नहीं तो ये कैंसर बन जाते हैं। आपको मैं दंगे धोपे करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, दंगे नहीं बोला। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं इस बात को कि इस धर्म संसद से, इस मंच से जिस बात को कह के गया कह के यहां से चले गए, अब आप बताइए उस समय खुद ताली बजाए थे, क्या महात्मा गांधी सही में गद्दार थे? क्या महात्मा गांधी हरामी थे? टीवी का रिकॉर्ड आप देखिए, यही सब तक उच्चारण किया गया यहां से और ताली रूप से खूब बजी थी। सर 1947 का वह घटना याद करिए जिस परिस्थिति वश भारत स्वतंत्र हुआ। वह महात्मा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया जिसे राष्ट्रपिता का के उपाधि साथ नवाजा गया। अब उनके विषय में धर्म संसद से ऐसी बात, ये हमारा सनातन धर्म नहीं हो सकता। मैं बहुत क्षमा चाहता हूं आप सबसे, आप लोग भले ही बुरा लगा हो, लेकिन इस धर्म संसद में अपने आप को अलग करता हूं, पृथक करता हूं। धन्यवाद। तो जैसा अपन वीडियो में देखा कि बाबा कालीचरण हाँ कौन प्रकार से हमार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अपमान करीस, अपमानजनक शब्द के प्रयोग करीस। बोले देखत हुए ही गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष तुरंत अपन आपला ये धर्म संसद से अलग कर ली। बता दें कि कालीचरण कांग्रेसी धर्म संसद में हाथ जोड़ के प्रणाम करके बुलाए रही से ओकर बाद खुद ओकरे खिलाफ FIR करवाए थाना पहुँचे। खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ढोंगी बाबा हाय हाय के नारा लगा थाना पहुँचे रही से, सिविल लाइन थाना पहुँचे रही से। देर रात मरकाम कहिस कि गांधी के अपमान देश के अपमान है, एक पर हमन केस दर्ज करवाए आए हैं। रविवार देर रात मतलब बता दें कि 11 साढ़े 11 बजे सिविल लाइन थाना पहुंची मोहन मरकाम कई 2 दर्जन कांग्रेसी मन संग में रही से। नगर निगम सभापति प्रमोद दुबे
घलोक कल संजय को ही थाना पहुंच गई से टिकरापारा थाना FIR शिकायत दर्ज कराए। ओकरे आधार में टिकरापारा थाना में केस दर्ज करे गए है। संत कालीचरण ला सार्वजनिक शांति भंग करे के मकसद से आपत्तिजनक कहना, अलग अलग समुदाय के प्रति नफरत पैदा करना और अश्लील गाली गलौज करना के तहत आरोपी बनाए गए हैं। एक खिलाफ रायपुर में FIR दर्ज कर ले है। बता दिन कि कांग्रेसी कार्यकर्तावन एक ऊपर देशद्रोह के धारा लगाए के भी मांग करत है। बैठ के FIR करवा रहे हैं। क्या तो कंप्लेन है किसी से कंप्लेंट पता जैसे वहाँ गए तो वो तो कर ही रहे हैं। रायपुर के धर्म संसद में कालीचरण बाबा ने जिस ढंग से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में अपमानजनक बात की है, उसके विरुद्ध आज हम लोग सिविल लाइन थाना आए हैं FIR दर्ज करने। उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिस ढंग से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया है पूरे देश और विश्व। सर बता दिन कि मामला के गंभीरता ला देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कालीचरण महाराज ऊपर निशाना साधत हुए कहिस कि ये धरती शांति के है, प्रेम के है, भाईचारा के है। गुरु घासीदास के धरती है हमार छत्तीसगढ़, जहाँ उत्तेजक बात, अहिंसात्मक बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करे जा सके। राष्ट्रपिता के बारे में एक तरह के बात करना निश्चित रूप से यह दर्शाते कि ओकर मानसिक स्थिति का है। एक निंदा करे जा सके, करे जाही विधि सम्मत कार्रवाई हुई। समाज में जहर घोलने की कोशिश करही तो ओकर ऊपर सरकार है सख्त कार्रवाई करही। यदि इस प्रकार से बातें करेंगे, समाज में उत्तेजना फैलाने की कोशिश करेंगे, यदि समाज में जहर घोलने की कोशिश करेंगे तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आपको नहीं लगता कि आयोजन में विधि सम्मत कार्रवाई होगी, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। यदि इस प्रकार से बातें करेंगे, समाज में उत्तेजना फैलाने की कोशिश करेंगे, यदि समाज में जहर घोलने की कोशिश करेंगे तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आपको नहीं लगता कि यही विषय में प्रमोद दुबे जिन शिकायत करे पहुंची, ओकर का कहना है, एक बार ओहुला सुन लेते हैं। अभद्र टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज कभी संत नहीं हो सकते, और जो संत हैं वो ऐसी भाषा का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब सनातन धर्मी हैं और हमने अपने ग्रंथ और अपने आध्यात्म पढ़े हैं और सुने हैं। उसमें इस प्रकार की भाषा का कहीं उपयोग नहीं किया गया है। सनातन धर्मी एक दिशा और दशा तय करने के लिए, मार्गदर्शन लेने के लिए कोई कार्यक्रम कराते हैं। कालीचरण जी ने जो भाषा का उपयोग किया वो कतई निंदनीय है। हम इसी के खिलाफ FIR करने गए थे और ऐसे लोगों को छत्तीसगढ़ में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो हमारी शांति और सद्भावना का बिगाड़ने का प्रयास करेगा। तब बात करबो ये धर्म संसद के। तो धर्म संसद के आयोजन 25 दिसंबर ले शुरू हो रही से। एक आयोजन नीलकंठ सेवा संस्थान के संस्थापक पंडित नीलकंठ त्रिपाठी करवारी से, जो खुद NCP के नेता भी है। मुख्य संरक्षक में महंत राम सुंदर दास, विधायक ब्रिजमोहन अग्रवाल, विधायक विकास उपाध्याय, निगम सभापति प्रमोद दुबे, जिन खुद बाद में FIR दर्ज करवाए गए कालीचरण के विरुद्ध, विधायक सत्यनारायण शर्मा, संरक्षक में IAS रिटायर्ड भाजपा नेता गणेशशंकर मिश्रा, पार्षद ज्ञानेश शर्मा, ये सब संरक्षक मंडल में मधुई से। धर्म संसद के पहले दिन बता दिन के कार्यक्रम में पूर्व CM डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल हो रही से। आखिरी दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भी आने वाला रही से, मगर ओकर आना अचानक रद्द हो गए। बता दिन कि कार्यक्रम में बयान दे के फौरन बाद कालीचरण महाराष्ट्र पर रवाना हो गई से। बात करबो नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे के तहरीर में रायपुर पुलिस कालीचरण बाबा के खिलाफ FIR दर्ज कर ले है। अब युवक कांग्रेस भी धर्म संसद के आयोजक ऊपर FIR के मांग उठा है। बता दें कि जो आयोजन है वहाँ कई कांग्रेसी नेता भी शामिल है और यही आयोजन समिति ऊपर युवक कांग्रेस FIR दर्ज करे के मांग करत है। युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध हरिद्वाल के कहना है कि रायपुर में आयोजित धर्म संसद के आयोजनकर्ता मन भी ऊपर मामला दर्ज करे जाना चाहिए, जेमा कालीचरण जैसे बाबा आमंत्रित करे जैसे
सुबोध हरिद्वाल के कहना है कि बाबा कालीचरण के भाषा में हिंसा छलकत रही से जो भारतीय संस्कृति के खिलाफ है और ये अस्वीकार्य है। महात्मा गांधी के देश में ऐसे कृत्य कतई बर्दाश्त नहीं करे जा सके। आयोजन समिति के लोगन मन यह पहली सुनिश्चित करना रही कि सभा में हिंदू सनातन धर्म के बात हुए, देवी देवता के बात हुए, समाज ल मजबूत करत हुए देश के मजबूत करे के बात हुए। बता दें कि कालीचरण बाबा के बयान के मंच से ही विरोध जताए वाला राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष और दूधाधारी मठ के महंत राम सुंदर दास आयोजन के संरक्षक भी रही से। एक अलावा कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय, रायपुर नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे आयोजन से जुड़े रही से। हालांकि एक आमंत्रण में आयोजन के तौर पर अब तक अनाम रहे एक संगठन जो कर हम पहली बात करें श्री नीलकंठ सेवा संस्थान और समस्त हिंदू संगठन के नाम के उपयोग हो रही से। बैनर और पोस्टर में हम देखे रहे नाम नीचे लिखा रहे। एक संरक्षक में शंकराचार्य आश्रम के इंदु भावनानंद और सद्दाणी दरबार के प्रमुख युधिष्ठिर लाल लभी शामिल करे गई से। जिन समय महात्मा गांधी के विरुद्ध अभद्र भाषा के उपयोग करे जात रही से, ओकर हत्यारा के महिमा मंडन होत रही से, एम से अधिकांश लोगन वो समय वहाँ मौजूद रही। बता दिन कि गांधी जी और गोडसे ला लेके संत एक पहली बयान नो है। यही तरह के बयान हम देखें गोडसे ला लेके हो चाहे गांधी जी ला लेके और संत मन के भी बयान पाछू कई बार हमारा देखे ला मिल चुके हैं। बात करें यति नरसिंहानंद के महाराज के भी एक विवादित बयान पहली भी दे चुके हैं। आवा पहली ओकर विवादित बयान ला सुन लेथन। बहुत हमारे लिए प्रात स्मरणीय है, वंदनीय है, नमनीय है, हमारे लिए पूजनीय है। मैं गॉडसे जी को मानता हूं, गॉडसे जी का बहुत बहुत नमन करता हूं। उनके कारण आज हम लोग जीवित हैं। गॉडसे ने अपने लिए जान नहीं दी, गॉडसे जी ने हमारे लिए जान दी है। तो गॉडसे जी का बहुत बहुत सम्मान। और गांधी तो देखिए, गांधी तो एक गंदगी का ढेर था। गांधी कुछ था थोड़ी, गांधी तो एक गंदगी का ढेर था। गांधी अपने परिवार की महिलाओं को नहीं छोड़ा, जो उसके विश्वसनीय साथी थे उन्हें नहीं छोड़ा। ये गांधी किसे छोड़ता? तो गांधी की चर्चा करना, और गांधी जैसा झूठा व्यक्ति इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। गांधी और नेहरू की गद्दारी के कारण आज 100 करोड़ लोगों की हिंदू कम्युनिटी है, लेकिन हमारे पास अपना देश कहने के लिए 1 इंच जगह नहीं है, 1 इंच। और ये सत्यवादी हैं, ये राष्ट्रपिता बनने के लायक है। ये तो राष्ट्र का बुरा कपूत है, धर्म का गद्दार है, देश का गद्दार है, अपनी कौम का गद्दार है। ये तो छिपा हुआ कोई मुसलमान था जो हिंदू बन गया। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि राजनीति आज भी इसके चरणों में नतमस्तक है। लोग राजा बनते हैं गांधी को गाली देकर, गॉडसे और सावरकर की बात कर, लेकिन जब राजा बनते हैं तो वो भक्त बन जाते हैं गांधी के। क्योंकि गांधी बनोगे तो दूसरों की औरतें मिलेंगी, अपनी औरतें मिलेंगी, खाने को अच्छे अच्छे माल मिलेंगे, पूजा होगी, लोग महात्मा बनाएंगे, नोटों पर फोटो आएगा, नोबेल प्राइज के लिए नाम जाएगा। लेकिन अगर सावरकर बनोगे तो या धर्म की रक्षा के लिए लड़ना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, यातनाएं सहनी पड़ेंगी, कोलू चलाना पड़ेगा। अब इस चक्कर में कौन पड़े भैया? गांधी बने रहो, गांधी गांधी करते रहो, गांधी गांधी करते रहो। गांधी ने हमारी लाखों औरतों के साथ बलात्कार करवाए, तुम करोड़ों के साथ करवाओ। गांधी ने 1 करोड़ हिंदू मरवाए, तुम 100 करोड़ हिंदू मरवाओ। इसी का नाम तो गांधीवाद और गांधी का टेलावाद है। लेकिन गॉडसे सत्य के प्रतीक है, न्याय के प्रतीक है, धर्म के प्रतीक है, साहस के प्रतीक है। तो गॉडसे जी का समर्थन करता हूं मैं, बिल्कुल। तो ये तो देखा यति नरसिंहानंद महाराज के बात जिन गोडसे और गांधी ले लेके पहले कई बार कह चुके हैं। कल हम देखें बाबा कालीचरण के विवादित बयान जिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ले लेके कहे गए से। बता दिन कि जो धर्म संसद है वो लेके आयोजन समिति ऊपर भी FIR दर्ज करे के मांग करे जाते। खुद कांग्रेस के लिए मांग उठाते। बता दिन कि कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मन ये आयोजन समिति में शामिल है। तो अब वह पोह के स्थिति बन गए है कि का वाकई जो आयोजन समिति ऊपर भी FIR दर्ज करे जाही। फिलहाल ये बयान लेके आज बिनिया ले प्रदेश के हलचल मचेरी से तरह तरह के
सोशल मीडिया में एक शेयर हो रही से बता दिन कि जैसे ही बयान दिस कालीचरण है वह तुरंत महाराष्ट्र भर रवाना हो गए। और बाद देर शाम प्रमोद दुबे है थाना में एक FIR दर्ज कराई। रात 12 बजे मोहन मरकाम है दल बल के संग सिविल लाइन थाना पहुँच के एक शिकायत करे पहुँचे रही से। फिलहाल बाबा मुंबई महाराष्ट्र चले गए हैं और अभी तक ओकर गिरफ्तारी जैसे कोई खबर नहीं आए हैं। तो बातें करबो धर्म संसद में गांधी और गोडसे ऊपर विवाद बयान थमे के नाम नहीं लेवत है। अब बात करें स्वामी विभानंद गिरी के भी विवादित बयान आगुआ है। हाँ, अही धर्म संसद ले विवादित बयान आगुआ है। बता दिन कि साध्वी के अनुसार ये धर्म संसद के उद्देश्य ही लव जिहाद ला खत्म करना है। धर्म संसद में साध्वी कहिस कि मुसलमान मन हिंदू महिला मन के अपहरण करते फिर गैंग रेप करवाते। आगे कहिस कि कोनो भी हिंदू लड़की अगर मुसलमान से मेल मिलाप करत है तो ओला एकर से बचाना चाहिए। बता दिन कि ये बयान जैसे आई सोकर बाद एक आपत्ति जतात हुए राज्य वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सलीम रिजवी है कहिस कि एक महिला संत ए प्रकार के बयान नहीं देना चाहिए। एक महिला संत ला संत के बयान ऊपर सवाल उठाते हुए रिजवी है कहिस कि ये बात में कौन गारंटी ले कि अगर कोई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की संग गैंग रेप जैसे वारदात ला अंजाम दे ही। रिजवी के कहना है कि ऐसा बात है जेकर धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो रायपुर के धर्म संसद से लगातार अधर्म के ही खबर निकल के आई से कल सामने लेके बाबा कालीचरण के बात कही या साध्वी विभानंद गिरी के जो आज बयान दी से लव जिहाद ला लेके वहू में विवाद शुरू हो गए हैं। लोगन मन के तरह तरह के प्रतिक्रिया आते। आयोजन समिति ऊपर FIR दर्ज करे के मांग करे जाते। कालीचरण बाबा ऊपर तो FIR दर्ज हो ही गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एला काफ़ी दुखद बताई ऐसे बयानबाजी ला। तो अभी रुकथन छोटकी ब्रेक के बाद खैरागढ़ राज परिवार चलबो सीधा। जी हाँ, बिल्कुल भी कुछ ठीक ठाक नहीं चलत है। ब्रेक के बाद राज परिवार ऊपर बातचीत करबो। तब तक रुकथन छोटकी ब्रेक के बाद। ऑफिस जाए के जल्दी माँ, काम बुता के हड़बड़ी माँ, का छूट गए हैं दिन भर के छोटे बड़े खबर। अब नहीं है कोनो फिकर, आपे मन भर प्रदेश के जम्मो छोटे बड़े खबर रखे हम जतन के। देखो खबर हकन के। हाँ, मैं छत्तीसगढ़िया, मेहनत कश है मोर पहचान। कला संस्कृति के यहाँ है खदान, मड़ई मेला हमर शान। चंदन कस माटी हमर है जान, जल जंगल के हमर मयारू। नर नारी सब एक समान, गीत संगीत के रंग बखान। हमला देखे दुनिया जहान, सुघर बोली सुघर काया। छत्तीसगढ़िया हन हम, सबले बढ़िया हन हम। देखो आपके अपन चैनल न्यूज़ 36। जिन मन ला जंगली जानवर, जंगल, पेड़ पौधा मन ले लगाव है, जिन मन ला ऐसन जगह में घूमना फिरना पसंद है, वो मन बर छत्तीसगढ़ में एक ऐसन जगह है अचानकमार अभ्यारण्य। अचानकमार अभ्यारण्य मुंगेली जिला के लोरमी तहसील में स्थित है। अभ्यारण्य के बीच में ढलाऊदार घाटी और दलदली घास के छोटे छोटे मैदान हैं, जिनमें सरई और बांस के भरे जंगल है।
अचानक मारहा बिलासपुर ले अमरकंटक जाए के रद्दा म पर थे, जहाँ किसिम किसिम के प्रजाति के वन्य प्राणी चिड़ई चुरगुन किसिम किसिम के रुख राई भरे पड़े है, जिन्हा अब्बड़ आकर्षक लगते। यह शेर संरक्षण के कारण घलो प्रसिद्ध है। ब्रेक के बाद आपन के स्वागत है। तो अब ब्रेक के बाद बात करबो राजनांदगांव जिला के खैरागढ़ राज परिवार के। बता दिन कि खैरागढ़ राज परिवार में अभी फिलहाल कुछ भी ठीक नहीं चलत है। बता दिन कि राजा देवव्रत सिंह के निधन के बाद वर्तमान में राज परिवार के सदस्य मन के बीच जिन खींचतान चलत है, तेन लले के स्वर्गीय देवव्रत सिंह के बेटी शताक्षी और बेटा आर्यव्रत सिंह आज मीडिया के सामने आईस और कई खुलासा करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजा आर्यव्रत और बेटी शताक्षी देवव्रत सिंह के दूसर वर्तमान जो पत्नी है विभा सिंह माँ के ऊपर प्रताड़ित करे जाए और धमकी दे जाए के गंभीर आरोप लगा है। संगे संगे ये भी बता दें कि रानी विभा सिंह के प्रताड़ना से ही राजा स्वर्गीय देवव्रत सिंह हमेशा परेशान रहे, ओकरे खातिर ओकर अचानक असमय मृत्यु हुए, ऐसे भी आरोप लगा है। दोनों बेटा बेटी मन राजा आर्यव्रत सिंह के आगू के बताए के अनुसार गहना और संपत्ति के मामला में स्वर्गीय राजा साहब और विभा सिंह के बीच हुए बातचीत के ऑडियो घलोक वायरल हुए थे। ये सब बात मन के खुलासा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपन जान के खतरा होए के बात करते हुए सुरक्षा दे के मांग करी। पहली आवा सुन थन पूरा गोट बात ला। बस सबसे यही निवेदन करेंगे कि हमारा साथ दें। शासन प्रशासन से हमारी यही मांग है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। आज हमारे पिता हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, इतनी गलत चीज़ें हो रही हैं, हमें धमकियां दी जा रही हैं। बस हम सबसे यही मांगेंगे और हम यही चाहते हैं कि आप सब हमारा साथ दें। हमारे ऊपर थोड़ी सी इतना मतलब जिसके भी मन में मतलब जो हमें प्यार करते हैं, आप सबका हमें आशीर्वाद और आपके साथ की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और किसके द्वारा धमकी दी जाए? धमकियाँ हमें विभा सिंह जी के द्वारा दिए जाती हैं कि मेरे घर में कि इस घर में मेरे अनुमति के बिना कुछ नहीं हो सकता, ना कोई घुस सकता है, ना कोई कुछ कर सकता है। तो इस प्रकार की धमकियाँ दी जाती हैं, हमके धमकाया जाता है। उन्होंने एक गुंडा पाल रखा है जिसका नाम बीरेंद्र सिंह तोमर है। इस तरह से आप लोग को मानसिक समझ में आता। हमारा कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि अब जो गांव के लोग हैं वो आज भी हमें इतना ही प्यार करते हैं। हमारे पिता के जाने के बाद उनका वो ये नहीं कहते हैं कि आप कहीं मतलब आप किस पार्टी में रहो या कहीं रहो। उनका मुद्दा ये है, उनका प्रेम है हमारी ओर। वो हमें बुलाते हैं किसी आयोजन में तो हम उस नाम से हम जाते हैं। हमारा ऐसा कोई एजेंडा या मोटिव नहीं है कि किसी उसमें हम जाते हैं। उनका प्रेम है हमारी ओर और जो प्रेम वो हमें और दिखाते हैं हमारी ओर, वो अपना आशीर्वाद जिस तरीके से हमें देते हैं, बस हमारा भी काम है कि हम उनके लिए जितना कर सकते उतना करते रहें। आप लोगों को जो अभी दिक्कतें खड़ी हो रही जैसे आप लोग बता रहे हैं, विभा सिंह जी नाम बताए ना, उनसे क्या चाहते हैं? और आपने फिर से बोलूं, ये उनका संदेह है क्योंकि जब ये घटना घटी तो उस टाइम पे मैं और मेरे भाई ही थे वहाँ पे। तो उनके मन में अब शायद तक से ये आ रहा है कि हमने कुछ ऐसा किया है जिससे राजा साहब की मृत्यु हुई है। लेकिन हम और जहाँ तक कि हम उनसे ऐसा तो कुछ नहीं चाहते। हम पहले बहुत चुप थे। हमने यहाँ तक कि हमने कभी नहीं सोचा था कि हम इनके साथ कुछ बुरा व्यवहार या ऐसा कुछ करेंगे। हमने सबके सामने हमने यही बोला कि देखिए वो उनकी वाइफ है, हमारी घर की सदस्य हैं ये,
हम इनके साथ कभी ऐसा कुछ गलत व्यवहार या वो नहीं करेंगे। लेकिन जब बात बढ़ती गई उन्होंने पहल शुरू की, उन्होंने ये सब तमाशे करना शुरू किए। उसके बाद फिर हमें भी ऐसा लगा कि हमारा भी चुप रहना सही नहीं है, क्योंकि कल के दिन वो हमें किसी भी चीज में फंसा सकती हैं, किसी भी प्रकार का आरोप लगा सकती हैं। जैसे कि आपने वो पेशबंदी में देखा होगा, उन्होंने हमारे स्टाफ के ऊपर, हमारे गनमैन के ऊपर भी बहुत वाहियात प्रकार के उन्होंने आरोप लगाए हैं, जिसकी जानकारी राजा साहब ने उसमें लिखित में दी है पेशबंदी में। तो उस चीज का डर है हमें, और वो जिस तरीके से उनकी जो प्रक्रिया चल रही है, हमें आज अपने ही घर में रहने से डर लगता है कि कल के दिन हमारे ऊपर क्या हमला हो जाए। कुल मिला के आपको सुरक्षा और जिस तरीके से माहौल बन रहा है उसकी सुरक्षा के लिए आपने अपने स्थान पर जाएगी। जी, और हम चाहते थे कि हमें न्याय मिलना चाहिए। तो देखे खैरागढ़ राजा परिवार के स्वर्गीय देवराज सिंह के बेटा बेटी मन आज मीडिया के सामने मुखातिब हुई, अपन सुरक्षा के मांग करी। जो देवराज सिंह के दूसरा पत्नी हैं विभा सिंह, तेकर ऊपर प्रताड़ना के आरोप लगाई। बता दिन कि राज परिवार में पाँच कुछ दिन लेके खींचातान जारी है। यही सब बातचीत लेके हम जुड़बो हमारे संवाददाता खैरागढ़ ले जुड़ा थे सन्नी यदू, जिन पाछू कई बछर ले राज परिवार ला कवर करते, राज परिवार के बारे में जानते। तो सन्नी जी, पहली तो सबले बताओ का मामला है, का बार एक खींचतान के जो घटना है वो आगू आइस? जी, बता देना चाहता हूँ मैं यहाँ कि विधायक रही जिन राजा साहब स्वर्गीय देवराज सिंह जी, ओखर जब से निधन हो है तब से खैरागढ़ राज परिवार में एक के बाद एक अलग अलग तरह के खबर वहाँ से निकल के बाहर आते और जिन्हें पूरा खैरागढ़ में चर्चा के विषय बने हुए। हाल में ही अभी देवराज सिंह के वर्तमान पत्नी है जिन विभा सिंह, तो विभा सिंह जी और देवराज सिंह जी के बीच में जो बातचीत हो रही थी, और ऑडियो भी वायरल हो है अभी 2 दिन पहले ही। ओला लेके भी तरह तरह से बात खैरागढ़ के नगरवासी मन के बीच में चर्चा के विषय बने हैं। और बता देना चाहता हूँ कि देवराज सिंह जी के जो जीवन काल रही थे वो में पहला पत्नी के भी जब रही थे पद्मा देवी सिंह जी, पद्मावती, ओखर साथ भी देवराज सिंह जी के पहली तलाक हो चुके रही थे। ओखर बाद जो ओखर दोनों बच्चा जिन रही थे वो मन शताक्षी सिंह और राजा आर्यव्रत सिंह जी, ये मन दोनों बच्चा है पहला पत्नी से। लेकिन तलाक हो एक बाद स्वर्गीय देवराज सिंह जी है दूसरा विवाह करे रही थे विभा सिंह जी से, और विभा सिंह जी से अभी ओखर संबंध जो है वो अच्छा नहीं चलत रही थे। जेखर ऑडियो के माध्यम से और जो अभी चर्चा है सब जगह ओखर माध्यम से ये सब बात अभी एक के बाद एक उजागर होते। और हाल में जो अभी निधन हो है देवराज सिंह जी के, वो घटना ला कहीं ना कहीं यही सब मामला के वजह से जो अधिक हो गए स्वर्गीय देवराज सिंह जी ला, वो ओखर कारण जो है वो तनाव के कारण ही निधन हो। और यही सब ला लेख आज स्वर्गीय देवराज सिंह जी के जो दोनों पुत्र पुत्री जिन है शताक्षी सिंह जी और आर्यव्रत सिंह जी, वो मन प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बताई कि वर्तमान जो परिस्थिति है जिन राजमहल के अंदर वो में उखर जान ला खतरा है, और जान ला खतरा हो की वजह से वो मन शासन प्रशासन से मदद के गुहार लगा है। और साथ में यह बता है कि महल के अंदर वर्तमान में अभी 1 से 2 लोगन जिन है वो शस्त्रधारी लोगन मन के तैनाती करे गए है। शस्त्रधारी होए के वजह से वो मन ला खतरा महसूस होते और जिन ला लेके मन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। यदु जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शताक्षी सिंह और बेटा आर्यव्रत एक नाम बताई वीरेंद्र सिंह तोमर से उमरला ज़्यादा खतरा है, वो प्रताड़ित करते हैं। तो वीरेंद्र सिंह तोमर के का रिश्ता है खैरागढ़ राज परिवार ले? जी, वीरेंद्र सिंह तोमर जी जिन्हें
यूपी से जुड़े हुए लोगों ने बता देना चाहत हूँ आप मतलब विभा सिंह जी जो वर्तमान में स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी के जो पत्नी है, दूसरा पत्नी विभा सिंह जी के जो फैमिली बैकग्राउंड है उसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि वो यूपी से बिलोंग करते। वो यूपी के जो बाहुबली है राजा भैया के नाम से जो मशहूर है, राजा भैया जी के बहन है विभा सिंह, रानी विभा सिंह जी है। और वहीं से जो है यूपी से विभा सिंह जी ला शस्त्रधारी सहयोग हो है, यहाँ पे सहयोग करे गए है, शस्त्रधारी यहाँ पे तैनात करे गए है। और तोमर जी जो है उपर संबंध वहीं से है, यूपी परिवार से। और जेल ला लेके दोनों बच्चा देन है, मतलब दोनों पुत्र पुत्री जो है स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी के, वो मन भय जेन है, भयभीत जेन है और डर बतात है कि ऊपर मन से हमला डर है, हमार जान के खतरा है और हमला डराए धमकाए जाते। तो एकर संबंध सीधा सीधा यूपी से है। वही लेके एकर मन के बीच में जेन आज की स्थिति में जो परिस्थिति बने हैं, तो वो लेके मन चिंता जता है, आशंका जता है, अपन जान के खतरा हो के वो मदद के गुहार लगा है। जदू जी बात करें रानी विभा सिंह के बारे में, जैसे आपने बताया, तो अभी कहाँ है रानी विभा सिंह का? राजमहल में ही है कि कहीं अन्य जगह है? जी मैं बता देना चाहता हूँ आप मन ला कि स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी के दोनों जिन रानी हैं, पहली रानी जिन है वो भी अपन बच्चा मन के सुरक्षा के लिए उखर मन के साथ में ही है। दोनों राजकुमारी और राजा आर्यव्रत सिंह जी के साथ में पहला पत्नी है। और वही उन्हें दूसरा जिन पत्नी है विभा सिंह जी, वो है राजमहल के एक दूसरा कमरा में वो वर्तमान में निवास करते। हालांकि अभी वर्तमान में आज ये जानकारी मिली कि राजमहल से कहीं बाहर रही थे विभा सिंह जी है। वर्तमान में दोनों जिन रानी हैं वो दोनों ही अभी खैरागढ़ के कमल विलास पैलेस में ही निवास करत है। जी तो यदु जी ये आपने बताया खैरागढ़ राज परिवार में जिन उथल पुथल मचे हुए है, जो दूसरा पत्नी है तेका लेके बेटा और बेटी मन आरोप लगा है, जान के खतरा के आरोप लगा है और शासन प्रशासन से अपन सुरक्षा देहे के बात करे है। तो खैर सन्नी भाई आपन एक खबर में नज़र बनाए रखिए, जैसे ही अपडेट होही हम अपन दर्शक मन ला एक खबर से अपडेट रखबो। आप मन के बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो रही खैरागढ़ राज परिवार में जहाँ हलचल मचे हुए है। बता दें कि जो दूसरी पत्नी है स्वर्गीय देवव्रत सिंह के दूसरी पत्नी विभा सिंह तेला लेके बेटा बेटी मन आज मीडिया के सामने मुखातिब हुई और अपन जान के खतरा बताते हुए सुरक्षा के मांग करीस। तब आगू बढ़बो सफाई कर्मी पद यात्रा के। तब बता दें कि बस्तर से हजारों के संख्या में सफाई कर्मी के दल पद यात्रा करते हुए बालोद जिला के गुरूर पहुंची। राजा राव पठार में रात्रि विश्राम के बाद पद यात्रा करते हुए आगू बढ़ी। बस्तर से पहुंचे सफाई कर्मी मन के दल के बालोद जिला के सफाई कर्मी मन जोश से स्वागत करीस। बालोद जिला के भी 700 से अधिक सफाई कर्मी मन पद यात्रा में शामिल हुई। बता दें कि सफाई कर्मी मन के पद यात्रा के आज 8वां दिन रही। नियमितीकरण के मांग लेके सरकारी स्कूल में पदस्थ अंशकालीन सफाई कर्मी के पद यात्रा सुकमा से राजधानी बन निकले हैं। बता दें कि जम्मू जिला के सफाई कर्मी पद यात्रा करते हुए राजधानी पहुंची। सरकारी स्कूल में पदस्थ जो सफाई कर्मी हैं उमन अंशकालीन सफाई कर्मी के दल राजधानी पहुंचकर सीएम निवास के घेराव करी। तो ये तो रही से सफाई कर्मी मन के बात। बता दें कि सरकारी स्कूलों
अंशकालीन सफाई कर्मी राजधानी पहुंच के सीएम हाउस घेराव करे बन निकले हैं। आज 8वां दिन है। कल बालोद के गुरूर पहुंचरी से गुरूर में 700 से अधिक सफाई कर्मी इमन के पद यात्रा के स्वागत करीन और एकरे संग शामिल भी हुई। तो अब बात करबो प्रदेश में कोरोना के बढ़त केस ला लेके। बता दिन कि प्रदेश में कोरोना चिंता बढ़ात है। अब प्रदेश में बता दिन कि छात्रा मन स्कूली छात्रा मन भी एक चपेट में आए लगे है। बात करीन रायगढ़ जिला के भूपदेवपुर नवोदय स्कूल के, जहाँ पाछू तीन दिन में 23 स्कूली लड़का मन में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। भूपदेवपुर के नवोदय विद्यालय के मामला, जहाँ 23 छात्र मन पर कोरोना वायरस मिले है। बता दी कि जम्मू लड़का मन के सैंपल जीनोम टेस्ट पर भुवनेश्वर भेजे गए हैं। अभी टेस्ट आए के बाद ही पता चली कि ओमिक्रॉन के खतरा है कि नहीं है। फिलहाल जम्मू बच्चा मन ला सामान्य सर्दी बुखार पाए गए हैं। तो कोरोना लेके चिंता वाले विषय प्रदेश के सरकारी स्कूल मन के लड़का मन भी कोरोना के चपेट में आते। बता दें कि कई राज्य में जो ओमिक्रॉन नया वेरिएंट है तेकर मरीज पाए जाए के बाद सरकार सतर्क हो गए। चाहे केंद्र सरकार के बात करें या राज्य सरकार के, तो फिर चिंता सताए लगे है कि कहीं ये फिर से फैलाव ना हो जाए, जिसे हमन कोरोना ले लेके देखे हैं। वही लेके हम छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव आला अधिकारी मन से कल राजधानी में बैठक भी करे रही से। वो समय कहना रही कि जो कोरोना के हालात है ओला लेके हमन बिस्तर तैयार करते, जो तैयारी है पूर्व तैयारी ओला लेके सरकार सजग है और सतर्क है। तो बता दें कि कोरोना लले के चिंता वाले विषय रायगढ़ से आए हैं। रायगढ़ के भूपदेवपुर के नवोदय विद्यालय में पाछू 3 दिन में 23 छात्र मन कोरोना वायरस के चपेट में आए हैं। तो ये तरह से आज प्रदेश भर के दिन भर के बड़े खबर जिन चर्चा में बने रही से। कल अही बेरा फिर आप मन से मुलाकात करबो और कल दिन भर के जबर खबर में फिर गोट बात करबो, फिर एक नज़र डालबो। तब तक मुला देवा इजाज़त और देखते रहो आप मन के अपन चैनल न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज़। जय जोहार।